हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक सक्सेस। मैं मनीराज सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भारत में वर्तमान में कौन क्या है, कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं जो कि जुलाई 2020 तक अपडेटेड है। जो जिस पद पे नियुक्त किए गए हैं पर्सन, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर करंट में अमित शाह जी हैं, जो कि बीजेपी के हैं। बीजेपी की शासन वाली सरकार हमारे देश में भी चल रही है, केंद्र में भी। और जो हमारे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो हैं बिपिन रावत। CDS वो व्यक्ति होता है जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। वैसे तो हमारे देश में तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन औपचारिक रूप से अभी बिपिन रावत जी को तीनों सेनाओं की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है। तीनों में समन्वय स्थापित करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। इसके बाद है हमारा BCCI के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं। अभी सौरभ गांगुली जी हैं। नेक्स्ट है हमारा ICC के अध्यक्ष कौन हैं, तो इमरान ख्वाजा जी हैं। नेक्स्ट है DRDO के अध्यक्ष कौन हैं। DRDO डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारा भारत का, उसके प्रमुख कौन है, अध्यक्ष कौन है, के सिवान। नेक्स्ट है NTPC के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, गुरदीप सिंह। DRDO का मोटो हमको याद रखना है, बलस्य मूलम ज्ञानम। और ट्राई जो टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके अध्यक्ष राम सेवक वर्मा जी हैं। नेक्स्ट हमारा है फीफा के अध्यक्ष कौन हैं, जियानी इन्फेंटिनो जी हैं। और RBI करंट गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं, जो 46वें नंबर के हैं। तो इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आगे डिटेल में देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं, शुरू करते हैं। ICC के अध्यक्ष कौन है, इमरान ख्वाजा जी हैं। ICC के CEO कौन है, मनु साहनी जी हैं। ICC की स्थापना कब हुई थी, तो वो जून 15 में हुई थी। और ICC का जो मुख्यालय है अभी करंट में दुबई में स्थित है। इससे पहले इंग्लैंड में हुआ करता था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हॉकी टीम के वर्तमान में कोच कौन है। नेक्स्ट है ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो नरविंदर ध्रुव बत्ती जी है। नेक्स्ट है फीफा के अध्यक्ष जियामी इन्फेंटिनो हैं। WHO के वर्तमान में महानिदेशक टेंडुरस एंथोनोम हैं तथा यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। यह एक ऐसा बैंक है जो एशिया महाद्वीप में स्थित देशों के डेवलपमेंट में सहयोग करता है। तो इसके जो महासचिव है वो कौन है, अध्यक्ष कौन है, मासात्सु असाकावा जी हैं। नेक्स्ट है इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष के सिवान जी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्राई। तो ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके जो अध्यक्ष हैं वो राम सेवक वर्मा जी हैं। NTPC नॉर्दर्न थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके अध्यक्ष गुरदीप सिंह जी हैं। और UPSC के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जो DRDO के अध्यक्ष हैं वो के सिवान ना होके सतीश रेड्डी जी होंगे। के सिवान हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसको आप लोग सुधार लें। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो कौन है, GC मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद जी हैं, जो वरीयता क्रम में 14वें नंबर में हैं।
और नेक्स्ट है हमारा, इन्हीं के बारे में थोड़ी और जानकारी जान लेते हैं। रामनाथ कोविंद को पर मंथ 5 लाख रुपए सैलरी दी जाती है तथा इनकी जो राष्ट्रपति बनने की योग्यता है वो एज है वो 35 ईयर है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति माननीय राजेंद्र प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं, जो जिसके लिए भी एज का जो क्राइटेरिया होता है वो उपराष्ट्रपति के लिए सेम राष्ट्रपति के समान ही होता है 35। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू जी को सैलरी के रूप में 1 भी रुपये नहीं दिया जाता, जबकि जो राज्यसभा का सभापति के रूप में उनको सैलरी और भत्ते दिए जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मतलब कहने का वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री जी कौन हैं? तो वो नरेंद्र मोदी है, जिनकी एज मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम क्राइटेरिया जो है एज का वो 25 ईयर है। जो इनकी बेसिक सैलरी है 1,60,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त इनको अन्य भत्ते दिए जाते हैं। और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जबकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन जी थे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी थे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन हैं? तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जबकि राजनाथ सिंह जी हैं। तथा जो हमारे प्रथम रक्षा मंत्री थे वो बलदीप सिंह जी थे। नेक्स्ट हमारा है रक्षा सचिव, जो वर्तमान में रक्षा सचिव वो अजय कुमार जी हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत के गृह मंत्री, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। तथा भारत के प्रथम गृह मंत्री होने का श्रेय माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के विदेश मंत्री, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं। तथा प्रथम जो भारत के विदेश मंत्री थे वो माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो अन्य मामले थे उसके प्रधानमंत्री के अलावा वो भी देखते थे, विदेश मंत्रालय भी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा भारत के वित्त मंत्री। तो भारत के वित्त मंत्री जो वर्तमान में है वो निर्मला सीतारमण जी हैं। तथा इसके अतिरिक्त हमारे जो भारत के जो प्रथम थे वो लियाकत अली खान जी थे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान में भारत की शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। तथा जो प्रथम थे शिक्षा मंत्री वो अबुल कलाम आज़ाद जी थे। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत के खेल मंत्री। तो भारत के खेल मंत्री वर्तमान में कौन हैं? किरण रिजिजू जी हैं। नेक्स्ट है भारत के सड़क परिवहन व राज्य मार्ग मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में नितिन गडकरी जी हैं, जो कि भारत के सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारा रसायन व उर्वरक मंत्री कौन हैं? तो डीवी सदानंद गौड़ा जी हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री वर्तमान में कौन हैं? तो रामविलास पासवान जी हैं। नेक्स्ट है कृषि व किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट है हमारा HRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल। जैसा कि आपको मैंने बताया, रमेश पोखरियाल जी जो हैं वो अभी वर्तमान में HRD जो मंत्रालय डिपार्टमेंट है उसको क्या कर बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, इसलिए शिक्षा मिनिस्टर भी कौन है? रमेश पोखरियाल जी। और HRD मिनिस्टर भी कौन है? रमेश पोखरियाल जी है। नेक्स्ट है जनजाति मंत्री, जो भारत के जनजाति मंत्री वर्तमान में है वो कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं। नेक्स्ट है बाल विकास व कपड़ा मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी जी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में स्वास्थ्य परिवार एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? देखिए, स्वास्थ्य परिवार एक अलग मंत्रालय है, परिवार के अलावा एक प्रौद्योगिकी उद्योगों संबंधित डिपार्टमेंट है, उसका भी प्रभार किसके पास है? डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ जी के पास है। नेक्स्ट है भारत में सूचना एवं प्रसारण
सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर। इसके अलावा उन्हें अतिरिक्त पर्यावरण व जलवायु मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया है। तो इसके भी मंत्री कौन हो जाएंगे? प्रकाश जावड़ेकर जी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान में रेल मंत्री कौन हैं? तो पीयूष गोयल जी हैं। इसके अलावा इन्हें अतिरिक्त प्रभार वाणिज्य व उद्योग मंत्री का भी दिया गया है। तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम जो रेल मंत्री जी थे वो जॉन मथाई थे। तथा इससे पूर्व जो गुलाम भारत कह सकते हैं, जब रेल चली थी 1853 में, तो उस समय कौन थे? तो इनके जो उस समय मंत्री थे वो आसफ अली जी थे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो प्रथम रेल चली थी वो 19 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के कोयला मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी जी भारत में वर्तमान में कोयला मंत्री हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम व इस्पात मंत्री कौन है वर्तमान में? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। नेक्स्ट हमारा है राज्यसभा के उपसभापति। जैसे आपको मैं बताया था कि उपसभापति सभापति से नीचे होता है और उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा क्या होता है? मुख्य सभापति होता है। तो सभापति कौन हो जाएगा? वेंकैया नायडू। और उपसभापति कौन हो जाएगा? हरिवंश नारायण सिंह जी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? तो दीपक वर्मा जी हैं। तथा विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? तो गुलाम नबी आज़ाद जी हैं। इसके अतिरिक्त सत्ता पक्ष के नेता कौन है? थावर चंद गहलोत, जो राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं। इसके अलावा मैं कुछ राज्यसभा के बारे में और बताना चाहता हूँ। राज्यसभा का कार्यकाल आपको पता है 6 वर्ष का होता है तथा 2 सहित 3 भाग क्या होता है? हर 2 वर्ष में रिटायर्ड होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यसभा के जो सदस्यों का मतलब कार्यकाल होता है वो भी 6 वर्ष का होता है। तथा इसके अतिरिक्त जो नियुक्ति की एज होती है वो 30 ईयर होती है। तथा वर्तमान में राज्यसभा की 245 सीटें हैं और कुल 250 सीटें हैं। तो ये थी राज्यसभा संबंधी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। तो अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। तथा महासचिव लोकसभा की स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं। और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जी हैं। तथा सत्ता पक्ष के नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के प्रथम लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष जी को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े हैं, जो कि 47वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है हमारे भारत के महान्यायवादी कौन हैं? तो के वेणुगोपाल जी हैं, जो वर्तमान में पदस्थ हैं। नेक्स्ट है, भारत के थल सेना प्रमुख कौन हैं? तो मनोज मुकुंद नरवणे जी भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया। अभी हाल ही में आपने सुना होगा अम्बाला जो बेस कैंप है एयरफोर्स का, वहाँ पे 5 राफेल जो विमान है वहाँ पे उतारे गए हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नौसेना प्रमुख। हमारे जो नौसेना प्रमुख हैं वो कौन है? कर्मवीर सिंह हैं। इसके अतिरिक्त CDS किसे नियुक्त किया गया है? भारत का प्रथम CDS बिपिन रावत जी को नियुक्त किया गया है। CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो क्या करते हैं? तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठा के रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो बिमल जुल्का को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी को नियुक्त किया गया है। तथा नियंत्रक व महालेखक परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जो कि इससे पूर्व जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा के उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अतः वह पद खाली हो गए, तो इसलिए उन्हें अभी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपको पता होता है देश का प्रधानमंत्री कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में कौन हो जाएगा? नरेंद्र प्रसाद मोदी जी हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे।
आपको पता है योजना आयोग का नाम ही बदलकर क्या रख दिया गया 2015 में, नीति आयोग रख दिया गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत जी हैं। तो चलिए इसी का नेक्स्ट देख लेते हैं, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो अशोक कुमार माथुर जी हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वाई रेड्डी जी हैं, जो कि गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह हैं, जो भी वर्तमान में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो विनोद कुमार यादव जी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रसून जोशी जी हैं, जो कि फिल्मों के बॉलीवुड की जो भी फिल्में होती हैं उनको क्या कर सकते हैं, देखते हैं सेंसर बोर्ड के द्वारा और फिर उन्हें अप्रूव करते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी जी हैं। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश बापट जी हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो शक्तिकांत दास जी हैं। इसी तरह नेक्स्ट है, सेबी के अध्यक्ष क्या, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इक्विटी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को करके होता है। तो अजय त्यागी जी हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में कोलकाता में हुई थी। इसके बाद कोलकाता से इसकी जो मुख्यालय उसको चेंज करके 1937 में मुंबई में शिफ्ट किया गया था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद राजुल चिंताला जी हैं। तो एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? एमआर कुमार। नेक्स्ट है, बीसीसीआई के सौरभ गांगुली जी हैं। बीसीसीआई के सीईओ कौन है? हेमंत आमीन हैं। भारतीय टीम के कोच कौन है? तो रवि शास्त्री जी हैं। कौन है? अजय होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इंडिया, मुख्यालय मुंबई में। आपने सुना होगा मार्केट के बारे में, तो सेबी उन्हीं से संबंधित है, उन्हीं का नियामक बोर्ड है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद रंजुल जी हैं। एलआईसी के एमआर कुमार, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ सर्टिफिकेट होता है बीसीसीआई का फुल फॉर्म। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अभी वर्तमान में करंट अफेयर से संबंधित कह सकते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जो एसबीआई, आरबीआई, वर्तमान गृह मंत्री कौन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनके एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ और संस्थापक के नाम देख लेते हैं, जैसे टाटा ग्रुप के संस्थापक रतन टाटा जी हैं। विप्रो के संस्थापक अजीत प्रेम जी हैं। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुगरबर्ग हैं। ट्विटर के संस्थापक मैक जर्सी हैं। नेक्स्ट है, आईबीएम के संस्थापक चार्ल्स रेडफिल्ड हैं। अशोका लैंड के संस्थापक रघुनंदन शरण जी हैं। एलएनटी के संस्थापक हेनरी कोर्ट लार्सन हैं। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल है। नौकरी.com के संस्थापक संजीव चंदानी हैं। टिकटॉक के संस्थापक, चाइना का है टिकटॉक तो बंदी हो गया है, वेन हो गया। व्हाट्सएप के संस्थापक। इस तरह से ये कुछ और क्वेश्चन हैं, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।